वेलकम दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट स्टूडियो मेरी डायरी से। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है वफादारी। कहते हैं इस दुनिया में सबसे वफादार कुत्ता होता है। मेरी कहानी के कैरेक्टर की लाइफ में भी एक कुत्ता आया। उस दिन अपने दोस्तों के साथ जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे 4-5 पिल्लों का एक झुंड दिखाई दिया। मैं रुका। मैंने देखा वो एक के ऊपर एक सोए हुए थे। मैंने एक पिल्ले को उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। तभी उनमें से एक पिल्ला उठा और मेरे ऊपर तेज़ तेज़ भौंकने लगा और दौड़कर अपने नन्हे पाँव से मेरे पाँव को पकड़ लिया। अब जो मेरे हाथ में पिल्ला था मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और उसको उठाया और उसको घर ले आया। मैंने उसका नाम शेरा रखा। शेरा 2-3 दिन में हमारे घर वालों से मुझसे अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। शेरा मेरे साथ दौड़ता था, बाहर घूमने जाया करता था, बहुत मस्ती किया करता था। ये मस्ती करते करते शेरा को मेरे घर पे 8 साल हो गए थे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई थी शेरा के साथ में। अब घर से बाहर निकलने के बाद वो लोगों को काटने लगा था, बच्चों को, बूढ़ों को। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आखिर में सॉल्यूशन ये निकला कि हमको शेरा को छोड़ना ही पड़ेगा। अपने दिल पे पत्थर रख के मैं शेरा को अपने घर से 15 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी में लेके आया। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, शेरा बाहर उतरा और वो चारों तरफ दौड़ने लगा, भागने लगा। मैंने कुछ देर शेरा को वहीं पे रुक के देखा और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी घर की ओर मोड़ ली। कुछ देर बाद मैंने देखा शेरा मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। मैं गाड़ी रोकना चाहता था, शेरा को उसमें बैठाना चाहता था, लेकिन नहीं, मैं नहीं रुका। मैं घर आया और सो गया। 2-3 दिन तक ऐसा ही मन उदास रहा। फिर 4 दिन के बाद मैं सुबह उठा, दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे दरवाजे के बाहर शेरा सोया हुआ था। शेरा को अब बुखार था और कुछ जंगली कुत्तों ने उसको काटा हुआ था। मैं उसको डॉक्टर के लेके गया। 15-20 दिन में शेरा बिल्कुल ठीक हो गया और फिर शेरा को मैंने कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, फिर मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।